अभी 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 तो सुंदा माता की, रामसा पीर की, तेजाजी महाराज की और आप सभी की जय। जम्बेश्वर भगवान की जय। आज के इस प्रवासी राजस्थानी भाइयों के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान कैबिनेट में मेरे साथी उद्योग एवं वाणिज्य राज्य मंत्री भाई के बिश्नोई जी, हमारे तेलंगाना के भाजपा के अध्यक्ष तो समय निकालकर सुबह से ही हमारे साथ हैं, श्री एन रामचंद्र राव जी, हमारे पूर्व विधायक जिनका उद्बोधन आपने सुना। कम समय में बहुत बड़ी बात उन्होंने कही और ये मान लिए पूरा उद्बोधन उनका जो उन्होंने दिया उसमें सारी कुछ बातें उन्होंने कही। ऐसे प्रेम सिंह राठौर साहब, सचिव लेबर विभाग श्री पी रमेश जी, श्री शरद पित्ती जी, सोनलाल कड़ेल जी, सुभाष अग्रवाल जी, प्रवीण जैन जी और मेरे सामने बैठे मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और मेरी कम संख्या में है लेकिन संख्या तो आपको बढ़ानी होगी, ऐसी मेरी माता और बहनों। सबसे पहले तो मैं आप सभी को वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। निश्चित रूप से पिछली बार मैं आया था, आप लोगों ने बड़ी गर्मजोशी के साथ मेरा स्वागत किया, अभिनंदन किया। आज भी मैं देख रहा हूं आपके चेहरे पर जो खुशी है वो खुशी का भाव झलक रहा है और यहां आने पर मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं तेलंगाना में नहीं कि राजस्थान के किसी जिले में ही बोल रहा हूं। जब मैंने देखा कि मैं नागौर से हूं, मैं पाली से हूं, मैं जालौर से हूं, मैं झुंझुनू से हूं, मैं सीकर से हूं, मैं नवलगढ़ से हूं, मैं चूरू से हूं, तो मेरे को लगा कि मेरा पूरा राजस्थान यही है। निश्चित रूप से मेरे को देश के विभिन्न प्रदेशों में जाने का मौका मिला है और दूसरे देशों में भी जाने का मौका मिला है। सबसे पहले तो मैं आपको इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपके मन के अंदर से जो राजस्थान की मिट्टी की खुशबू, उसके जो संस्कार, उसके जो विचार जो आपके मन से निकलते हैं और आपने जीवन में उनको जो साधा है, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूं। मैंने सुबह भी कहा क्योंकि मैं महाराष्ट्र के जलगांव गया था तो भी मैंने देखा, मैं आसाम में गुवाहाटी गया था तो भी मैंने देखा, झारखंड के मैं धनबाद में और रांची गया तो वहां भी मैंने देखा। जब मैं जलगांव में गया तो मेरे जैन साहब थे, गया मैं चुनाव में था, महाराष्ट्र के चुनाव थे, चुनाव में जलगांव में गया
तो जिस दिन मैं गया तो मेरे को कहा उन्होंने कि साहब आपको गौशाला चलना पड़ेगा, आपको मंदिर भी चलना पड़ेगा। मैंने कहा बिल्कुल चलूंगा, जब आप कह रहे हैं। तो मैं गौशाला भी गया, मंदिर भी गया। तो आप देखोगे कि किस तरह से उन्होंने गौशाला का निर्माण किया, किस तरह से गौशाला चला रखी। मैं रांची में गया तो वहां भी मेरे को गौशाला पे ले गए, और गौशाला के अलावा जो खाटू श्याम जी का जो उन्होंने मंदिर बनाया उसके दर्शन कराए। तो मैंने मन में सोचा कि मैं तो वास्तव में ही खाटू श्याम में आ गया, इतना बढ़िया मंदिर उन्होंने बनाया। ये बात मैं आपसे इसलिए कहना चाह रहा हूं कि हमारी संस्कृति, हमारा विचार, जिस तरह से हम राजस्थान की खुशबू फैला रहे हैं, क्योंकि हम उद्योग भी चलाते हैं और पूरे देश के अंदर हम काम करते हैं, लेकिन जो सामाजिक सरोकार के कार्य हैं उनको भी आपने आगे रखा है। जब मैं जाता हूं तो मैं देखता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में भी आप आगे हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में भी आप आगे हैं। कहीं अगर धर्मशाला का निर्माण कराना है तो उसमें भी आप आगे हैं, कहीं गौशाला का निर्माण होना है तो उसमें भी आगे हैं, कहीं शमशान घाट को सुधार के ठीक करना है तो उसमें भी आप आगे हैं। यानी कि सामाजिक सरोकार के कार्य आप जहां हैं वहां भी उनको कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है, जब आप अपने राजस्थान जाते हैं, शादी के बाद बच्चों को लेकर के जाते हैं या कोई भी कार्यक्रम होता है उसमें जाते हैं, देवी मां के दर्शन करने के लिए जाते हैं, देवताओं के दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो गांव वाले भी आपको कुछ ना कुछ बताते हैं। तो गांव वाले बताते हैं तो उस काम में भी आपकी सहभागिता बढ़ चढ़ के रहती है। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। जहां भी मैं जाता हूं मैं देखता हूं ये किसने बनाया। आज भी कम से कम मेरे पास 40-50 ऐसे निमंत्रण हैं कि साहब हमारे ये बॉम्बे रहते हैं, इन्होंने बनाया, इनका उद्घाटन करना है। हैदराबाद रहते हैं, उन्होंने बनाया, उसका उद्घाटन करना है। बेंगलोर रहते हैं, उनको करना है। आसाम रहते हैं, वो बना के गए, उसका उद्घाटन करना है। जहां भी कोई व्यक्ति कहता है कि मेरे अस्पताल नहीं है तो अस्पताल बना देते हैं। जहां कहते हैं कि शिक्षा के लिए बढ़िया स्कूल चाहिए, वहां भी यह बना देते हैं। ये मैं प्रवासी भाइयों को कह रहा हूं। और एक दो बहुत बड़ा काम किया है आप लोगों ने। मेरे को लगा CR पाटिल जी ने मेरे को एक दिन सूरत बुलाया। मेरा राजस्थान का जो कार्यक्रम था उसके बाद शेखावाटी के लिए यमुना जल का समझौता हुआ, तो उसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, मैं था, और हमारे जल शक्ति मंत्री पाटिल साहब थे। मुझे पता नहीं था, मैं हरियाणा का MOU करने गया था, हरियाणा से राजस्थान के लिए हमारी शेखावाटी को यमुना का पानी मिले। उन्होंने उससे पहले 20 लोगों को बैठा रखा। मेरे को बताया कि ये हमारे प्रवासी भाई हैं, ये राजस्थान में काम करना चाहते हैं। मैंने कहा राजस्थान में क्या काम करना चाहते हैं? बोले इनके पूर्वजों ने कहानी सुनाई थी कि राजस्थान में और तो सब कुछ है लेकिन पानी नहीं है, तो पानी के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं। मैं आपको संयोग बता रहा हूं किस तरह का संयोग बना है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, जब हमारी सरकार आई, तुरंत हमारी ERCP राम जल सेतु परियोजना जो 17 जिलों में है उसको कर दिया। उसका काम भी प्रारंभ हो गया, उसका शिलान्यास भी हो गया, 2 बांधों का उद्घाटन भी हो गया।
उसके बाद शेखावाटी का हमारा समझौता हुआ। शेखावाटी के समझौते के दिन वो लोग आ गए और उन्होंने कहा साहब हम रिचार्ज ट्यूबवेल लगाएंगे कर्म भूमि से मातृभूमि। और मैं आपको कहना चाहता हूं, जब मैं सूरत गया तो उन्होंने 40,000 गांव की सूची बना रखी थी। 40,000 गांव की सूची बना रखी थी कि किस गांव में कितने ट्यूबवेल लगाने हैं जिससे बारिश का पानी उसमें रिचार्ज हो सके। उसके लिए उन्होंने अपने आप ही, ना उसमें सरकार की जरूरत है ना किसी और की जरूरत है, उन्होंने कर्म भूमि से मातृभूमि वो अभियान चलाया। उसके बाद मेरे को वो बॉम्बे लेकर के गए। बॉम्बे में उन्होंने मेरे से कहा कि 100 करोड़ रुपए का डोनेट करने वाले आप आ जाइए। मैंने कहा आता हूं। CR पाटिल जी ने कहा, मैं गया वहां तो 200 हो गया और जब मैं वहां से लौट गया तो 250 करोड़ रुपए का उन्होंने किया। और आज आप ताजुब करोगे, राजस्थान के अंदर 10,000 से ज्यादा रिचार्जिंग ट्यूबवेल उन्होंने किए हैं कर्म भूमि से मात्र। और वो स्वयं मशीन लाते, उन्होंने एक टीम बना ली। हमारे वहां के अलग अलग जिलों के कुछ भाइयों को उन्होंने लिया, जो उनके परिवारी जन है वो भी उसमें सहयोग कर रहे हैं। कल मैंने PM साहब ने मेरे से पूछा कि इसमें कितना काम चल रहा है। मैंने कहा 10,000 ट्यूबवेल लगा दिए और अभी बारिश की वजह से मशीनें खड़ी हैं, तुरंत चालू हो जाएंगी और अगले 4-6 महीने में वो निश्चित रूप से उस काम को पूरा कर देंगे। मेरे भाई और बहनों, मैं एक बात आपसे जरूर कहना चाहता हूं। हमारे राठौड़ साहब ने कहा था, हमने जो 100 करोड़ रुपए की योजना थी, हमने क्योंकि योजना के हिसाब से हमने जमीन आवंटन का काम रखा था, हमने जो 100 करोड़ की थी उसको हमने 50 करोड़ का कर दिया। राठौड़ साहब क्यों मुझे कहने से 50 करोड़ में करेंगे, और जो 25 करोड़ का था उसको हम 10 करोड़ पर ले आए। मैं तो आपसे कहना चाहता हूं कि कोई भी काम आपको करना है, आप आइए राजस्थान में, जहां आप करना चाहते हैं, जिस क्षेत्र में करना चाहते हैं, आप पूरी तरह से करिए, आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। राजस्थान के अंदर बहुत संभावना है, हर क्षेत्र में संभावना है। अभी मैंने 10-15 दिन पहले शेखावाटी की एक मीटिंग ली थी। हमारे जितनी हवेलियां हैं उनके ऑनरों को बुलाया, जितने होटल वाले हैं उनको मैंने वहां बुलाया, जितने होटल खोलना चाहते हैं उनको मैंने वहां बुलाया। मैंने उनसे कहा कि जो हमारा डोमेस्टिक जो टूरिस्ट है वो सबसे ज्यादा हमारा चूरू, सीकर और झुंझुनू में आता है, क्योंकि शाकंभरी माता वहां है, खाटू श्याम जी वहां है, सालासर जी वहां है, जीड़ माता वहां है, तो सबसे ज्यादा टूरिस्ट आते हैं। हमने कहा जो हमारे पुराने जो हवेली बनी हुई है, हमारे सेठों की हवेलियां हैं, उनमें ताले लग रहे हैं। मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, ऐसे आपके संपर्क में हो जो जिनके हवेलियां हैं और जो आज किसी काम की नहीं आ रही हैं, वो जर्जर हो रही हैं। देखो मेरे भाई और बहनों, वो आपकी धरोहर है, हमारी आपकी वो धरोहर है। वो हवेलियां आप नहीं बन सकती। पैसा हो सकता है किसी के पास, लेकिन हवेलियां नहीं बन सकती। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि विकास और विरासत साथ साथ चलने चाहिए। हमने उन हवेलियों को, तीनों जिलों को हमने निर्देशित किया है, बीकानेर सहित 4 जिलों को, कि कोई भी हवेली को बिना परमिशन के उसको तोड़ेगा नहीं और कोई इसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये हमने सभी से कह दिया। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप आइए, उनकी सार संभाल करिए। अगर वो उसको देना चाहते हैं तो लीजिए, सरकार नहीं लेना चाहती। सरकार उनमें पूरी तरह से सहयोग करते हुए उस विरासत को बचाना चाहती है, जिसमें अगर सरकार का भी सहयोग होना है तो सरकार उस सहयोग की भी सरकार अपने आप करेगी, जिससे उनको, हमारी विरासत को हम बचा पाए। भाइयों, हमेशा मैं कहता हूं कि जहां आप जिस मेहनत के साथ, क्योंकि हमें पता है जो भी अपना प्रदेश छोड़ करके जो हमारे पूर्वज आए, उन्होंने कितनी बड़ी मेहनत की होगी। सही कह रहे थे राठौड़ साहब, उनका दिन रात मेहनत, पसीना बहाना ऐसे ही खड़ा थोड़ी हो गई।
आपका जो सामर्थ्य है, आपकी ईमानदारी, आपकी मेहनत है, उस मेहनत ने आपको इस मुकाम पर पहुंचाने का काम किया है। हमने दिन देखा ना रात देखा, हमारे पूर्वजों ने दिन रात मेहनत की। मैं बंगाल गया, कलकत्ता में था, तो वहां मजाक हो रही, मजाक क्या हो रही थी कि वहां जैसे ही सुबह दुकान 8 बजे खुलती है बंगाल के अंदर, और 1 बजे बंद कर देते हैं। 1 बजे बंद कर देते हैं, भले 10 ग्राहक खड़े रहते हैं, वो अपनी शटर डाउन करके वो चले जाते हैं, आराम से खाना खाते हैं, और फिर 5 बजे जगते हैं, चाय पीते हैं, मूढ़ी क्या कहते हैं, मूढ़ी खाते हैं, और उसके बाद 6 बजे दुकान खोलते हैं, 8 बजे फिर बंद कर देते हैं। मेरा एक राजस्थानी भाई था, वो कह रहा था साहब ये तो इनका काम है। मैंने आपका काम क्या? हमारा काम यह है कि हम इनसे 2 घंटे पहले दुकान खोलते हैं। दिन में हम बंद नहीं करते, खाना साथ लेकर के आते हैं, नहीं कोई देने दे करके जाता है, और हम शाम को 9 बजे 10 बजे दुकान बंद करके भी अगर हम घर पहुंच जाते हैं, और फिर कोई हमारा दुकान का नंबर उस पर लिखा होता है, अगर कोई रात को भी ग्राहक आता है और वो फोन करके कहता है कि मुझे सामान चाहिए, तो रात में वापस जाकर के सामान दे करके आते हैं। अरे भाई, जो मेहनत करेगा फिरेगा वो तो चलेगा, जो मेहनत करेगा उसको तो फायदा मिलेगा। तो हमें पता है कि आपने जिस तरह से, हमारे पूर्वजों ने मेहनत करके अपना स्थान बनाया है, और ये गर्व होता है हमें कि पूरे देश के अंदर जहां जाते, जहां पूरे देश के अंदर जाते हैं, वहां जब हम मारवाड़ी भाइयों का जलवा देखते हैं, और जब नजर किसी बड़ी बिल्डिंग पर पड़ती है, और जब हम पूछते हैं, कोई बात होती है, तो वो तो किसकी है, वैसा ये मारवाड़ी की है, तो मन प्रफुल्लित होता है। कोई भी काम, अच्छा काम होता है, उसको देखते हैं तो निश्चित रूप से मन को यह होता है कि हमारे भाइयों ने वहां से निकल करके कितनी मेहनत की है, और ये मेहनत है और उनका आशीर्वाद। अभी मेरे से कह रहे थे, क्या नाम है उनका, कि वो कोठारी जी कह रहे थे, कोठारी जी ने कहा कि हमारे पिताजी कहते थे कि वहां जाइए, वो जाते थे, हम तो कहते थे तब वहां क्यों जा रहे हैं, इतनी दूर रहते हैं, काई के लिए जा रहे हैं। मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, उन बुजुर्गों के अंदर जो उस अपने स्थान का, अपने गांव का, अपनी तहसील का, अपने जिले का, अपनी उस मिट्टी का जो महत्व उन्होंने समझा था, और उन्होंने उस महत्व को मानते हुए वो 1 बार 2 बार साल के अंदर निश्चित रूप से अपने गांव जाकर के अपने सभी देवी देवताओं को प्रणाम करके और अपने मिट्टी की खुशबू लेकर के वो अपने अंदर उत्साह उमंग भर करके लाते थे, और 4 गुनी शक्ति से वो काम करते थे। यही मैं आपसे कहना चाहता हूं। आप आराम से आइए, व्यापार के लिए आते हैं तो अच्छी बात है। वो अच्छी बात इसलिए कि अगर आप कोई भी कार्य अगर राजस्थान के अंदर करोगे तो आप साल में 2 बार 4 बार 6 बार 8 बार आओगे। 8 बार आओगे तो 2 3 4 बार दर्शन करने भी जाओगे। जाएंगे कि नहीं जाएंगे? और वहां से निकल के आ रहे हो तो खाटू श्याम जी के दर्शन बिना कोई रह सकता है क्या? सालासर बालाजी के दर्शन बिना कोई रह सकता है क्या? तो मैं आपको यही कहना चाहता हूं, आप अपना एक ये यहां मुकाम है, लेकिन एक मुकाम वहां भी बनाइए जिससे कि जाए। और जैसा मैंने कहा, आवश्यकता बहुत है। आप किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, मेरे यहां नोट कराइए। आपको उसी क्षेत्र में आपको फायदा भी मिलेगा, जमीन भी मिलेगी, और काम करा करके भी देंगे, ये भी मैं कहना चाहता हूं। क्योंकि आप पर्यटन की बात करें तो राजस्थान में अच्छा पर्यटन कहीं नहीं। अगर आप नक्शे पर ठीक प्रकार से राजस्थान को देखोगे तो पूरा हिंदुस्तान उसमें समाया हुआ है, पूरा हिंदुस्तान समाया हुआ है। आपको अगर जाने को ही अगर दुबई जाना है तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन दुबई से अच्छा डेजर्ट मेरे राजस्थान में आपको खुड़ी में मिल जाएगा। आप खुड़ी आओगे, मेरे जैसलमेर आओगे तो वहां तनोट माता के दर्शन भी करोगे। वहां हमारी 8 बहनें हैं, हमारी दुर्गा माता स्वरूप में, उनके दर्शन करोगे। आप वहां जाओगे तो गोविंदगढ़ में जाओगे,
आप जाओगे तो 4 जगह और जाओगे। वहां का हमारा सोनार जो किला है, सुनहरी किला हमारा जैसलमेर का, उसके भी देख करके आओगे जैसलमेर में जाकर के। बीकानेर में जाओगे तो पटवाओं की हवेली देख करके आओगे। जोधपुर में आओगे तो मेहरानगढ़ देख करके आओगे। कहीं ना कहीं आपको मिले। अगर आप झीलों में देखना चाहो, झील क्योंकि नगरी है तो उदयपुर जा सकते, आपको एक से एक अच्छी झील मिलेगी। ज्यादा है तो माउंट आबू जाइए, आराम से दर्शन भी करके आइए। तो सभी जगह आपको मिलेगी। अगर आपको देखना है कि मेरे को तो टाइगर देखना है तो रणथंभौर जाइए, सरिस्का जाइए, रामगढ़ बिजदारी जाइए, नाहरगढ़ जो हमारी नई सफारी नाहरगढ़ के लिए वहां जाइए। और आपको पक्षी देखने हैं तो घना बर्ड सेंचुरी जाइए भरतपुर, और ज्यादा देखना है तो ताल छापर देख के आइए और दर्शन भी करके आइए। आपको मिलेगा सर, आपके वहां किले, महल, बहुत कुछ आपको पर्यटन के क्षेत्र में बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। आप मिनरल के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं तो राजस्थान मिनरल में, देश में सबसे ज्यादा अगर मिनरल है तो वो राजस्थान की धरती के अंदर है। 85 प्रकार के मिनरल है राजस्थान। रेयर अर्थ भी है, अभी तो चांदी भी है, सोना भी है, लोहा भी है, जस्ता भी है, पीतल भी है। ऐसा कौन सा मिनरल है जो राजस्थान की धरती में नहीं है? आप आइए। हमने आप देखा होगा इस साल हमने सबसे ज्यादा अगर खनिज में ब्लॉक आवंटित किए हैं तो राजस्थान के अंदर, पूरे देश के अंदर राजस्थान में सबसे ज्यादा ब्लॉक आवंटित किए हैं। अगर आप आना चाहते हो, क्योंकि सूर्य भगवान की भी कृपा है और सोलर का जमाना है, आइए आराम से सोलर लगाइए। सबसे ज्यादा अगर सूर्य भगवान की कृपा तो राजस्थान में है। जमीन भी हमारे पास भरपूर है, वैसे हम उसमें कट कर रहे हैं, लेकिन आपके लिए तो हम देंगे, आपके लिए तो देंगे हम। इसलिए सोलर में भी आप आ सकते। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि राजस्थान में बहुत संभावना है। आज की डेट में मैं कहूं तो कम से कम 5 होटलों की आवश्यकता राजस्थान के अंदर है। आज आप पहुंचेंगे नवंबर से, देख लेना जयपुर के अंदर एक भी होटल नहीं मिलेगा आपको। हर साल 10-20-25 होटल बनते हैं, लेकिन उससे ज्यादा पर्यटक बढ़ जाते हैं। वो कहीं ना कहीं दूर से आते हैं, दूसरी जगह जाकर रुकते हैं। राजस्थान में बहुत आवश्यकता है। इसलिए आप कह रहे हैं कि साहब छोटे कारोबार, अरे होटल आप 10 कमरों की बनाइए, 1000 कमरों की बनाइए, छोटा भी बनाए बड़ा भी बनाए। राठौर साहब, हम तो इसीलिए आपके पास आए हैं। मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे इस वक्त कहना चाहता हूं, राजस्थान आपकी बात जो आप बदलते हुए राजस्थान की, क्योंकि आपने अभी देखा हमने 9 ग्रीन फील्ड नए निकाल रहे, 9 ग्रीन फील्ड नए। अभी आपने देखा हमने किशनगढ़ जो हमारा एयरपोर्ट है वो भी हमने विद्यार्थियों के लिए दे दिया। उसमें भी फ्लाइंग स्टेशन स्कूल बना दिया गया उसमें। अभी मैं परसों उद्घाटन करके आया हूं भीलवाड़ा के हमीरगढ़ में, आप क्राफ्ट पहुंच गए, ट्रेनिंग स्कूल वहां बना दिया। अगली बार आओगे तो सीकर में भी आपको हवाई जहाज उड़ते हुए दिखेंगे, वो भी ट्रेनिंग स्टेशन बना दिया हमने। उससे बाहर आओगे तो झुंझुनू भी मिल जाएगा। लगातार आप देखिए राजधानी। अगली बार जब मैं कहता हूं कि अगली बार आपकी यात्रा और सुगम होगी, वो 3 घंटे में पहुंच रहे हैं, 1.5 घंटे से यहां से पहुंचेंगे। खाटू श्याम में आपको 45 मिनट और लगेंगे। जयपुर से सीधे हेलीकॉप्टर से आपको खाटू श्याम ले जाएंगे, बालासर जी आपको ले जाएंगे। आपके काम की, आपके समय की बचत के लिए यह होता है पूरा। क्योंकि आप अपने कारोबार में से कितना समय निकाल सकते हो वो अपनी घड़ी में लिख लीजिए। आप बता दीजिए कि हमारे पास इतना समय है, हम आपको राजस्थान के लिए 4 घंटे दे सकते हैं,
तो हम 4 घंटे का आपको टाइम टेबल बना करके दे देंगे, आप 4 घंटे आप दीजिए जाने और आने के, यहां से तो हम वो भी दे देंगे आपको। या आधा घंटे में दर्शन करा के आपको वापस छोड़ देंगे, क्योंकि आप जाइए दर्शन करके आइए, तुरंत हवाई जहाज से जाएंगे 1.5 घंटे तो वहां तक लगेंगे, आधा घंटा आपको वहां लगेगा, आधा घंटा आने में लगेगा, 1.5 घंटा आने में लगेगा। ये भी हम कर, लेकिन वो आपको ग्रुप बनाना पड़ेगा। आप कहेंगे अकेले के लिए आ जाओ, अकेले के लिए नहीं होगा, आपको ग्रुप बनाना पड़ेगा। हम वो भी कर रहे हैं कि एक ग्रुप बना करके 50-40 लोगों का ग्रुप बनाए, एक हवाई जहाज आपका यहां से हैदराबाद से सीधा जयपुर जाए, जयपुर से वो लोग वहां से जाए, आज तुरंत वहां से हम सीकर को जो हमारा एयर स्ट्रिप है उसको हम बढ़ा करके ऐसा बनाना चाहते हैं कि उसमें हमारे 30-35-40 का हमारा हवाई जहाज वहां उतर जाए, जिससे तुरंत दर्शन करके और हमारे लोग वापस आ जाए। हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारी कोशिश जब कामयाब होगी, जब आपका मन ठीक प्रकार से होगा और आप उस पर ध्यान देंगे और आप ये कहेंगे कि मेरी राजस्थान की खुशबू पूरी दुनिया में जानी चाहिए, तो मैं कहता हूं कि अगर मेरे प्रवासी भाइयों ने ठान लिया तो निश्चित रूप से राजस्थान की खुशबू पूरी दुनिया में जाएगी। आज मेरे से कह रहे थे जब मेरा कार्यक्रम तय हो गया, मेरे नवरात्र आ गए, तो मेरे सभी पूछ रहे थे कि साहब आप नवरात्रा में कैसे जाओगे, आप तो जाते नहीं है। मैंने कहा मेरा ये काम राजस्थान वासियों का, प्रवासी भाइयों के लिए नवरात्रा है, तो भी मैं जाऊंगा, इसलिए कार्यक्रम आगे नहीं बढ़ा। मेरे से कहा था कि साहब कार्यक्रम आगे बढ़ा लीजिए। मैंने कहा नहीं, मैं जिस दिन कार्यक्रम दे दिया उसी दिन मैं जाऊं। मेरे भाई और बहनों, मैं इतना कहना चाहता हूं आपसे, चर्चा करने को तो बहुत है, लेकिन आपके यहां आप भी आइए और आपके जो सहपाठी हैं, आपके यहाँ काम करते हैं और आपके काम करते बहुत लोगों से आपकी दोस्ती और मित्रता हो गई है, और हम चाहते हैं कि उन लोगों को भी लेकर के वो भी आए, वो भी अपना काम एक तेलंगाना में करें तो एक राजस्थान में भी अपना काम डालें। और मैं हमेशा हम प्रवासी राजस्थानी भाई हमारे जो होते हैं, मैं एक ही बात उनसे कहता हूं हमेशा कि आपके मन में जो राजस्थान के प्रति जो आपका लगाव, जो प्यार वो है, वो ऐसा ही रहना चाहिए। क्योंकि आपने देख लिया कोरोना के समय हमारे पुराने जो घर थे ना, वो सब खुल गए। खुले कि नहीं खुले? गांव में आप कौन कौन गए थे कोरोना के समय पे? आप में से गए कि नहीं गए? देखो इतने गए, कितने गए कोरोना के समय पे? ये गांव पहुंच गए वापस, गए कि नहीं गए? इसलिए मैं कहना चाहता हूं, उस हवेली को, घर को, उसको दुरुस्त रखिए, और वहां आप जब वो सही होगा तो आप जाओगे तो राजस्थान के लिए उससे भी फायदा मिलेगा। एक मैं अंत में इतना कहना चाहता हूं कि लगातार हम काम कर रहे हैं, और मैंने जैसा बताया, मैंने 100 करोड़ से घटाकर 50 करोड़ कर दिया, 50 करोड़ से घटाकर 10 करोड़ कर दिया। तो इसमें आपके छोटे जो इन्वेस्टर हैं उनको भी सुविधा मिलेगी और अपना काम वो कर सकेंगे। एक मैं हमेशा कहता हूं, आप शिक्षा के क्षेत्र में लगातार काम कर रहे हैं। मेरा एक विशेषकर शिक्षा के प्रति मेरा एक उद्देश्य रहता है कि कुछ भाई हमारे ऐसे होते हैं, हमारे कई लोग जो बाहर कमाने खाने जाते हैं, उनके बच्चों के लिए आवश्यक है। तो मैंने हर साल, पिछली बार भी 5 हॉस्टल मैंने खोले थे और इस बार भी 4-5 हॉस्टल हमने खोले हैं कि जो बाहर कमाने चले जाते हैं तो उनके बच्चों की पढ़ाई बाधित होती है। हम उसके लिए भी काम कर रहे हैं, जिससे कि वो खाने कमाने के लिए वो बाहर जाते हैं। अगर जब आप लोग वहां आओगे तो उनको बाहर जाने की तकलीफ नहीं होगी। वो आप जो काम करोगे, वो आपके सहयोग में काम करने के लिए वो तैयार रहेंगे, तो वो अपने बच्चों को भी ठीक प्रकार से पढ़ा सकेंगे, उनको भी वो रख सकेंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अब हम हॉस्टल जो उनके लिए बना रहे हैं, वो हॉस्टल भी हमें आगे इसलिए बनाने नहीं पड़ेंगे कि आप लोग वहां आओगे तो उनको रोजगार मिलेगा, और रोजगार मिलेगा तो वो वहां रह करके अच्छा काम अपना कर सकेंगे।
अंत में मुझे यही कहना है कि पिछली बार राजस्थान के अंदर बहुत बड़ी संख्या में हमारे प्रवासी भाई आए थे, देश से भी आए और दूसरे देशों से भी आए। और जब मैं वहां गया तो उनका जो मन था, भाव था, निश्चित रूप से राजस्थान के लिए वो बहुत कुछ करना चाहते और उन्होंने किया। और ऐसा नहीं है कि इनने 8-9 महीने के अंदर, क्योंकि दिसंबर के अंदर हमारा राजस्थान हुआ, 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू हुए थे, लेकिन 7 लाख करोड़ के एमओयू जमीन पर आना 8 महीने में, यह बहुत बड़ी बात होती है। ये जो काम हुआ है ये आपके बिना नहीं हुआ। ये वही लोग हैं जिन्होंने मन से काम किया और उनको तुरंत जमीन देकर के उन्होंने काम प्रारंभ कर दिया। 34,000 हेक्टेयर हमने पिछले दिनों में दिए सोलर के लिए। हमने रीको से कम 1200 प्लॉट जैसे जिस तरह के उन्होंने मांगे हमने तुरंत उनको दिए हैं। और कई तो ऐसे हैं कि जिन्होंने मांगा है 3 दिन में हमने उनको जो जैसा उन्होंने मांगा जमीन दे दी और उनको कह दिया भैया अपना काम प्रारंभ कर दीजिए। भाई और बहनों, मैं इतना कहना चाहता हूं, आपकी मातृभूमि आपको पुकार रही है, केवल उद्योग में निवेश के लिए नहीं बल्कि लोगों के समुदाय और आने वाली पीढ़ियों में निवेश के लिए। आइए हम सब मिलकर एक ऐसा राजस्थान बनाएं जो अर्थव्यवस्था में समृद्ध हो और हर दृष्टिकोण से प्रगतिशील हो। और मैं इस बात को कह सकता हूं कि राजस्थान के अंदर जो पानी की कमी थी उसको भी हमने पूरा किया है। और हम जब पूरा कर रहे हैं तो बंसीवाला भी हमारे ध्यान दे रहा है। और मैं यही कहना चाहता हूं, राजस्थान का आज एक भी बांध खाली नहीं है, पूरा पूरा लबालब है। सभी बांध भरे हुए हैं। और इतना है कि जितना पानी निकाला है हमने, जितना पानी अब की बार हमने निकाला है, करीब कितने 66% वर्षा ज्यादा हुई है, 70% ज्यादा हुई, 66% वर्षा और बार से ज्यादा। पिछली बार भी भरे थे, पिछली बार भी 30-35% वर्षा ज्यादा हुई, अब की बार डबल कर दिया। सभी बांध भरे हुए हैं। आप जिस मरु राजस्थान की बात करते हैं वो अब मरु राजस्थान नहीं है, वो हरियाणा राजस्थान बन रहा है, हरियाणा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, यहां भी कई काम बहुत बड़े बड़े हैं। हाईटेक सिटी है, अभी मैं देख कर क्या, फार्मा की दृष्टि से भी यहां बहुत बड़ा काम है। और कई काम यहां अच्छे हैं तेलंगाना के अंदर, क्योंकि बेंगलोर और हैदराबाद आईटी सेक्टर में बहुत ज्यादा आगे हैं। मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं, मैं उनसे मिला, उनसे भी मैंने कहा है हमारे युवाओं का मार्ग प्रशस्त हो, हम इस क्षेत्र में भी आए। जहां आपको ऐसा लगता है कि मैं इस क्षेत्र में काम करना चाहता हूं, राजस्थान आपको बुला रहा है, आप आइए, वहां काम करिए। और आपको मैं जो 10 दिसंबर को होने वाला प्रवासी सम्मेलन है उसके लिए मैं आपको आमंत्रण करने के लिए आया हूं, आपको पीले चावल देने के लिए आया हूं, आपको निमंत्रण देने के लिए आया हूं। आइए, आप राजस्थान पधारिए और राजस्थान में जो आप चाहते हैं वो करिए। राजस्थान आपकी बाट जो रहा है, पधारो हमारे देश। आप सभी ने बड़ी गंभीरता के साथ सुना और आपका मन मुझे दिख रहा है, मैं जिधर देख रहा हूं उधर चेहरा मुस्कुराता हुआ दिख रहा है मुझे। निश्चित रूप से मेरे को इससे बहुत ऊर्जा मिलेगी, बहुत ऊर्जा मिलेगी। अंत में मैं यही कहूंगा कि आपने जो राजस्थान की मिट्टी की खुशबू फैला रखी है, मेरे भाई और बहनों, उसको बनाएं। हमारे राजस्थानी भाई की जो संवेदना है हर व्यक्ति के प्रति, उसको बनाए रखना। हमारी मिट्टी से जो प्यार है, दुलार है, हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो विचार है, उसे सजो कर रखना।
वही हमारी ताकत है, वही हमारी पूंजी है कि जहां भी हम जाते हैं लोग हमारा सम्मान करते हैं। वो इसलिए करते हैं कि ये हमारी संस्कृति, हमारे विचार में है। इसको अगर हम बना के रखेंगे तो निश्चित रूप से राजस्थान दुनिया का सिरमौर बनेगा और सिरमौर बनकर के राजस्थान की अच्छाइयां आपको दिखेंगी। इतना ही मैं कहना चाहता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।